नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रबोध इरावार और आयुर्वेद लेक्चर सीरीज़ 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के विकास हेतु स्थापित विविध समितियों का डिस्कशन करेंगे। भोरे समिति। इस समिति की स्थापना 1943 में हुई थी और इनके अध्यक्ष थे सर जोसेफ विलियम भोरे। इस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति भी कहा जाता है। स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली से संबंधित एक भी सदस्य इस कमेटी में नहीं था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1946 में प्रस्तुत की। इस समिति ने जो प्रस्ताव दिए वो कुछ इस प्रकार थे। हमारी समिति के जो प्रस्ताव है वे कुछ इस प्रकार है। सामाजिक चिकित्सकों को तैयार करने के लिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में 3 महीने का प्रशिक्षण देना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का विकास होना चाहिए। समय और कुछ परिस्थितियों के कारण हम देसी चिकित्सा पद्धति के विषय में सही सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सके। स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां अवैज्ञानिक है। देसी चिकित्सा के प्रश्न का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ना चाहिए। चोपड़ा समिति। चोपड़ा समिति की स्थापना 1946 में हुई। इस समिति के अध्यक्ष थे कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रकाशित की। चोपड़ा कमेटी के प्रस्ताव कुछ इस प्रकार थे। आधुनिक एवं आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय आवश्यक है। इन चिकित्सा पद्धतियों में जो भाग अपूर्ण है उसकी पूर्ति परस्पर विभागों से करनी चाहिए। व्याधि के उपचार का अधिकार देसी चिकित्सक को और शल्य एवं स्त्री चिकित्सा आधुनिक चिकित्सक करें। फार्माकोपिया का निर्माण करना चाहिए। पंडित समिति। इस समिति की स्थापना 1949 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर चिंतामन पंडित। चोपड़ा समिति के प्रस्तावों को क्रियात्मक रूप देने के लिए इस समिति का गठन हुआ था। इस समिति के प्रस्ताव कुछ इस प्रकार है। जामनगर में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में केवल शुद्ध आयुर्वेद ही होना चाहिए। सभी आयुर्वेदीय कॉलेजों में समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। दवे समिति। दवे समिति की स्थापना 1955 में हुई थी और इनके अध्यक्ष थे श्री दयाशंकर दवे। आयुष चिकित्सा में समान मानकों की स्थापना पर अध्ययन हेतु इस समिति का गठन हुआ था। आयुष चिकित्सा में शिक्षण के वर्तमान सुविधाओं का सर्वेक्षण करने के लिए भी इस समिति की स्थापना हुई थी। इस समिति के प्रस्ताव कुछ इस प्रकार थे। भारतीय मेडिकल काउंसिल के समान 2 परिषदों को बनाना चाहिए जो समान शिक्षण मानक पर नियंत्रण रखेंगे। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के लिए अलग अलग निदेशालय बनाए जाने चाहिए। उडुप समिति। उडुप समिति की स्थापना 1958 में हुई थी और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर KN उडुप। उडुप समिति को आयुर्वेद रिसर्च इवैल्यूएशन समिति भी कहा जाता है। इस समिति के प्रस्ताव कुछ इस प्रकार है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना करनी चाहिए। आयुर्वेद में जो विषय स्पष्ट नहीं है उसे स्पष्ट करने के लिए संबंधित आधुनिक विषय को आयुर्वेदिक संस्थानों में पढ़ाया जाना चाहिए। पुणे, वाराणसी और त्रिवेंद्रम में भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए। व्यास समिति। व्यास समिति की स्थापना 1963 में हुई। इसके अध्यक्ष थे श्री मोहन लाल व्यास। इस समिति का प्रयोजन था शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना। इस समिति की रिपोर्ट को रिपोर्ट ऑफ शुद्ध आयुर्वेदिक एजुकेशन कमेटी कहा जाता है। संपूर्णानंद समिति। इस समिति की स्थापना 1963 में हुई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इस समिति में कोई भी आधुनिक चिकित्सा का डॉक्टर सम्मिलित नहीं था। इस समिति के अनुसार पाठ्यक्रम में आयुर्वेद की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य विषय केवल आयुर्वेद की पूर्ति के लिए पढ़ाने चाहिए। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं।